जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, तुसां ॾिठे पे वे झोंक टीवी वसेब दी आवाज़, तुहारी आवाज़, मेरी आवाज़, पूरे सराकीस्तान दी आवाज़, बल्कि मुल्तान शरीफ दी आवाज़। नाजरीन, झोंक टीवी ने हमेशा सराकी वसेब दे विच अगर कहीं नाल भी कोई ज़्यादती थी है, किथाई भी कोई जुल्म दी दास्तान आई या कोई मामलात आन, तो झोंक टीवी की हमेशा कोशिश रही है कि हक और सच दिखावना। नाजरीन, मैं अज गुफ्तगू करे सां मौजूदा टाइम सराकी वसेब दे विच जिहड़े हालात हैं चोलिस्तान दे, तो चोलिस्तान दे विच ई टाइम लोग उत्थों दे वासी एक एक कतरे दे पानी को तरसते पैन। असां सुना तो यह कि अज तो 1400 साल पहले एक करबला है, लेकिन हर दौर दे विच कहीं ना कहीं शक्ल दे विच करबला दा नक्शा जरूर सामने आता है। तो मेरे नाल जिहड़ी शख्सियत, जिहड़ी हस्ती अज दे प्रोग्राम दे विच मौजूद है, आप दा इस धरती दे नाल वास्ता है, इस धरती दे नाल रिश्ता है। लेकिन खुशकिस्मती यह है कि आप जिहड़े इदारे दे नाल, जिहड़ी इदारे दी टीम दा हिस्सा हैं, उनको इंसानी हकूक आदन। और इंसानी हकूक दा मकसद होंदा लोगों के हकूक उन्हां को देवना, लोगों का हक उन्हां को दसना, लोगों को ये दसना है कि साडा तुहाडा हक क्या है। अमीर और गरीब के दरमियान कोई फ़र्क कै नहीं सिवाय दौलत तो। और इंसानी हकूक के जोड़े लोग हैं वो भी हमेशा मजलूम के नाल खड़े होंगे, हक की आवाज़ बनते हैं। तो जी हस्ती, जी शख्सियत मेरे नाल मौजूद है, उन्होंने असा गुफ्तगू करे सूँ। लेकिन सब तो पहले मैं आप दा थुरैत हाँ, आप दियां मुहब्बतां दा बेहद शुक्रिया कि आपने हर इशू के उत्ते झोंक टीवी को मौका दिता, झोंक टीवी के नाल गुफ्तगू करन दा। और सारे को साकू बहुत कुछ सीखण को मिलता है। सरना मौजूद हैं जनाब नज़ीर साहब, आप इंसानी हकूक के मरकजी अहदेदारां दे विचों हैं। ई टाइम एक जनूबी पंजाब आखो, सराकी वसेब आखो, तो ये सराकी वसेब को आप लीड करे दे पैन। आपने हमेशा हर इशू को डिठा भी है, भाला भी है, और लोगों को हक भी घिन के दिता है, और वो आवाज़ को पूरी दुनिया तक पहुँचाया भी है कि साढ़े ई खिते दे विच केड़े केड़े शख्स दे नाल नाइंसाफियां थींदियां। आप दे नाल गुफ्तगू करे सूँ, आप दे कोल जाण सूँ चोलिस्तान दे हवाले दे नाल। सब तो पहले आप दे कोल जाण सूँ जिहड़ी मौजूदा झोंक टीवी जिहड़ी खिदमात ही खिते वास्ते रहिंदा पे, उनते ते भी गलबात करे सूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है कलंदरी साहब, ठीक हैं आप? जी अल्लाह दा एहसान शुक्र तो अल्हम्दुलिल्लाह। नज़ीर साहब, सब तो पहले तो मैं आप दा शुक्रगुजार हाँ, आप दियां मुहब्बतां दा बेहद शुक्रिया कि आपने अपने कीमती टाइम दे चों साकू टाइम दिता और सानल चोलिस्तान दे हवाले नाल जिहड़े चोलिस्तान दे मसाइल हैं कि तुहानू भी पता है कि टाइम उतां कि मतलब लोग इंतहाई मुश्किलात दे विच हैं, एक एक कतरे को जानवर और इंसान तरसदे पैन, और हुण वो ये दुआ मंगदे पैन कि या अल्लाह साईं मींह वसा। पहले तो कलंदरी साहब थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया, झोंक टीवी का बहुत शुक्रिया जिहड़ा मजलूमां दे वास्ते आवाज़ चाहते पैन, पूरे सराकी खिते वास्ते आवाज़ चाहते पैन। तो तुसां जिक्र किया चोलिस्तान का, उमें तो पूरा जितना सराकी वसेब है साडा, उहदे च मसाइल ही मसाइल हैं, तो स्पेशली इंसानी हकूक की खिलाफवर्जियाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो इंसान का जिहड़ा बेसिक राइट है ना, सब को पहला राइट जिंदा रहण का हक है। तो जिंदा रहण वास्ते पानी चाहिए, खुराक चाहिए है। बदकिस्मती नाल चोलिस्तान के बासियों को वो पानी तो खुराक भी नहीं मिलती पई। तुसा देखो कि इतना बड़ा चोलिस्तान है, इतना बड़ा चोलिस्तान है, इको आबाद करके ये सारे जितने चोलिस्तान के बाशिंदे हैं, जिहड़े उतों के मकामी बाशिंदे हैं, वो एक खुशहाल जिंदगी गुजरे सन, बल्कि ई मुल्क वास्ते रेवन्यू भी दे सकते हैं। लेकिन असा क्या किया है, असा जनाब पंजाब के लोग आके इतना वसा देते हैं, पंजाब के लोग आके बंदूकों के नाल खड़ोते हैं, तो उन्हें जो फार्म बनाए हुए हैं उतने तक मकामी लोग वही नहीं सकते, वो छुड़ेंदे नहीं उन्होंने। तो वो जी सारी काश्त है वो खाते पैन, वो मुनाफे कमाते पैन। तो जरा बाशिंदा है उतों का चोलिस्तान, साडा सराकी बिराई, अज वो बेचारा पानी वास्ते भी तरसदा पिया है, तो खुराक दे वास्ते भी तरसदा पिया है, तालीम भी उहदे कोल कोनी, इलाज ही उहदे कोल कोनी। तो ये हालात ठीक है। नज़ीर साहब, गाल यह है कि चोलिस्तान एक वो धरती है कि जिथों मैं अगर 1000 टन भी आखा तो गलत ना उसी 1000 टन दूध जिहड़ा है वो पूरे पाकिस्तान दे विच सप्लाई थींदा है। और चोलिस्तान के जिहड़े लोग हैं उन्हां दा जिहड़ा रोज़ी का जरिया है वो उन्हां दे जानवर हैं।
माल मवेशी जिंदे विच गाऊं मज्झी बकरियां उठ दाचियां। लेकिन आपने बड़ी खूबसूरत गल की थी, कदन साडे इस खिते दे विचों ना इंसाफियां ख़त्म थी सन और इंसानों को उन्होंने हकूक मिल सन ताकि वह समझन कि आज़ाद पाकिस्तान जिहड़ा कैज़े आज़म ने बनाया ही असां उहदे च रहिंदे पे। देखो उहदे वास्ते दो त्रै कम बहुत ज़रूरी हैं। पहली गल है कि लोग, मैं तो इंसानी हकूक का बंदा, मैं आखसा कि सब लोगों को इंसानी हकूक को पढ़ना चाहिए तो समझना चाहिए। इंसानी हकूक केड़ी शै है? इंसानी हकूक है कि जिमें कोई भी इंसान पैदा थींदा है, पैदाइश दे नाल ही उको हकूक मिल वेंदे। ये उनका बेसिक राइट है। उनके तालीम का हक है, रोज़गार का हक है, जिंदा रहण का हक है, इजहार राय की आज़ादी का हक है। इवें बहुत सारे हकूक हैं जेह्ड़े सारे इंसानों को लेन ते इहदे वास्ते जितने इंसान इन, क्योंकि सारों को लेन उनके जिन्स का फर्क कोनी, मर्द है औरत है, वो ट्रांसजेंडर है, वो केरे मुल्क नाल ताल्लक रखेंदा है, केरे खिते नाल ताल्लक रखेंदा है, वो काला है गोरा है, उनका रंग का कोई मसला नहीं, वो अमीर है वो गरीब है, वो चाहे टॉप 10 दुनिया का अमीर बंदा है, चाहे वो गुरबत की लकीर को नित तले रहा पै, जेह्ड़े इंसानी हकूक इन ना वो सारा दे बराबर हैं। तो ये इंसानी हकूक जरा है आलमी मंशूर इलामिया बना हुआ है यूनाइटेड नेशन का 1948 पास थी। उको पाकिस्तान ने दस्तखत किया है, उको ने तस्लीम किया है। तो असा अपने मुल्क ये सारे जेरे इलामिया है, इंदे 30 जेरे आर्टिकल इन असा अपने मुल्क राइज करेसूँ। तो असा तालीमी मुफ्त देसूँ, असा इलाज ही मुफ्त देसूँ, असा बाकी सहूलियात इन जेरे इंसान जो ज़रूरत हैं वो सारे असा देसूँ। लेकिन वो थींदा के पी है, थींदा ए पी है कि चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी को 2018 को हज़ारां की तादाद चोलिस्तान की एप्लीकेशन पैन, वो उनके ते हाले तक डिसीजन नहीं देंदे पे। इन्हां चोलिस्तानियों को अगर ज़मीन दे छोड़ो, ये आबाद ही करे सन तो आप ही खुशहाल हो सन, तो पूरा भावलपुर किया पूरा पाकिस्तान खुशहाल करे सन। नज़ीर साहब, नवा पाकिस्तान पुराना पाकिस्तान दे झेड़े झगड़े, लेकिन रियासत की जिहड़ी जिम्मेवारी है, मैं क्योंकि आप बड़ी बाखूबी जानते हैं रियासत की एक शहरी वास्ते क्या क्या जिम्मेवारी है और क्या सारी रियासत के लोग उस जिम्मेदारी को पूरा करेंदे पैन? देखो पहले तो रियासत जी है ना वो तो पूरा नहीं करेंदी भाई। रियासत ने एक इदारा बना लिया चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी, उन्हें सारे इन्होंने लोगों के मसले मसाइल हल करने हैं, उन्हें इवें नहीं किया। उन्हें जनाब सारे जेरे आर्मी के बहुत बड़े बड़े ऑफिसर हैं उन्होंने उन्हें ज़मीन दीते, उन्हें पंजाब के लोगों को दीते, उन्हें पोलिटिकल लोगों को ज़मीन दीते, गरीब को उन्हें ज़मीन नहीं दीते। पहली गाल तो है। दूजी गाल है कि अवाम क्या करे सी, अवाम एहतजाज करे सी। अवाम को पता होना चाहिए कि साडा हक है जेरे बह लोग खाते पैन, उन्हें वास्ते उन्हें इकट्ठा थी होना है, उन्हें वला वला एहतजाज करना है। उन्हें मजदूर इन, किसान इन, गरीब लोग इन, सिविल सोसाइटी के लोग इन, इंटलैक्चुअल्स इन, सहाफ़ी इन, इन्होंने लोगों इकट्ठा थी होना है। नीता ये सारे कोले जेरे सारे एलीट है, वो चाहे वो पोलिटिकल क्लास है, चाहे वो आर्मी के बहुत बड़े बड़े ब्रिगेडियर को उत्ते दे लोग इन, उन्हें सारे इसी वसाइल गिन छोड़न। ये वसाइल सारे उन्हां कोल इन, ते वसाइल ते उन्हां दा कब्जा है। ये वसाइल जेरे सारे वसाइल इन, जेरे सारे छियां इन, उन्हें तो कब्जा करके बैठे। नज़ीर साहब, बड़ी अच्छी तुसां गल की कि रियासत की जिहड़ी जिम्मेदारी है, रियासत की जिम्मेदारी होंदी है अपने शहरी की जानो माल का ख्याल रखना, अपने शहरी की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करना। अगर साडा शहरी कई मुश्किलात दे विच है तो रियासत की जिम्मेदारी होंदी है कि उनको मुश्किलात दे चों कढना। लेकिन इत्थां जिहड़े साडे फलाई इदारे हैं, जिहड़ियां साडी NGOs हैं, जिहड़े बहुत सारा फंड घिंदे पैन, क्या आया क्या वो अगर चोलिस्तान दे विच लोगों वास्ते वाटर सप्लाई की कोई लैन या पानी का, क्योंकि देखो ना पानी कम से कम पीवन जोगा तो होवे ना। ये देखो ना कैसा अज दे दौर दे विच, ये 14वीं सदी दे विच, ये 2022 दे विच ऊं टोए तू इंसान भी पानी पींदे पैन, ऊं टोए तू जानवर भी पानी पींदे पैन। खुदा दी कसम एज ए इंसान मैं समझदा कि तुहाडे साडे जिहा बंदा वो पानी देख के राजी कहना उसी, क्या वो मखलूक खुदा नहीं? उहदे नाल क्या बीमारियां ना फैल सन? क्या उहदे नाल वो लोग मतलब कितनी जिंदगी उन्होंने बच वे सी? तो आप ही बारे क्या आखसो? मैं गाल वह करे सा कि इतना फलाई इदारे और NGOs उन्होंने क्या किरदार होना चाहिए? देखो जेरे NGOs हैं ना, उन्होंने कोई किरदार को नहीं। वो
वक्ती तौर शार्ट टर्म ते होंदा है कोई एक प्रोजेक्ट गिना सन साल काम करे सन 6 महीने काम करे सन प्रोजेक्ट ख़त्म तो हर शे ख़त्म जी प्रोजेक्ट की सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए कि वो लॉन्ग टर्म चले वो नहीं चलता तो NGO को तो मैं तो कोई उम्मीद को नहीं कि वो कोई तब्दीली गिना सकते हैं तब्दीली गिना सकते हैं सारी पोलिटिकल क्लास गिना सकती है जी पोलिटिकल पार्टीज़ है वो तब्दीलियाँ गिनाने क्योंकि वो हुकूमत ही जाने सारे रियासती जो इदारे हैं उन्होंने अंडर आने उन्होंने तब्दीली गिनानी होती है तो लोगों को ये देखना है हुण देखो चोलिस्तान का कोई MNA नहीं बनता कोई MP नहीं बनता क्यों नहीं बनता जी वो डिवीजन थी हुई है उनके चोलिस्तान को 4-5 जिया तो उन्हें तकसीम कर छोड़ा है अगर चोलिस्तान की अपनी एक सीट क्रिएट थी वे सारी हुण गाल थी इलेक्शन कमीशन नाल कि चोलिस्तान की एक अपनी सीट क्रिएट थी वने अगर वो बंदे कम भी थी पैन वोटर्स उनके बावजूद ही करनी चाहिए बहुत तो चोलिस्तान के लोग वैसे उन्होंने अपने मैंबर्स को पकड़े सन कि भाई सारे वास्ते काम करो चोलिस्तान की नुमाइंदगी कोनी ई पार्लीमेंट दे विच सब को पहले तो ये ज़रूरत है तो जी चेंज गिनावनी है जी तब्दीली गिनावनी है वो पोलिटिकल पार्टी ने गिनावनी है वो कहते थ्रू गिनावनी है इन्होंने लोगों के थ्रू गिनावनी है। नज़ीर साहब इंसानी हकूक का नुमाइंदा होने के नाते इस टाइम तुसां चोलिस्तान के लोगों को क्या तसल्ली देसो क्या पैगाम देसो क्योंकि ई टाइम सिर्फ और सिर्फ उन्होंने फरियाद है पानी का एक कतरा उन्होंने इवें लगता पे कि सोने तो भी कीमती है तो क्या फरमेसो तो चोलिस्तान के लोग इतने अच्छे हैं इतनी मोहब्बत करने वाले हैं कि मैं हूँ जल्द गया आम दसरात को मौसीकी भी सुनी है बड़ी बहुत खूबसूरत मौसीकी है ये उन्होंने तो बंदा तो सुनते ही रहे बहुत खूबसूरत उन्होंने डांस ही बहुत प्यारा कल्चर है उन्होंने वास्ते तो यह है कि अस उन्होंने नाल खड़े हैं लेकिन मेरे ख्याल चोलिस्तान के लोगों को खुद बहरा होना चाहिए अस उन्होंने नाल खड़ोते हो लेकिन लीड होना करना है सर वो तो सरापा एहतजाज है टाइम सरापा एहतजाज है तुम देखो कि वो लोग तो एहतजाज तो इलावा तो कुछ भी नहीं लेकिन सारे मुल्क के भी तो है ना कि गरीब का एहतजाज जोड़ा है उनका असर भी तो कोई नहीं होता ना असर थी सी ज़रूर थी सी देखो जितना एहतजाज ज़्यादा थी सी एक बार असर ज़रूर थी सी उनके थोड़ा बहुत वॾा रोल है मीडिया का रोल है उन्होंने जितनी एहतजाज है वो नेशनल TV ते हर जगह ते वैसी तो उनका असर थींदा है तो असर थींदा भी है अज मेरी वो गाल थी है जे डेवलपमेंट अथॉरिटी है चोलिस्तान नाल उन्हें कि असां एहतजाज है जितनी आवाज़ है असां पानी भी पहुँचाते पे ते हर शे पहुँचाते पे उनका असर थी है अगर ये एहतजाज ते सहाफ़ी लोग गाल न करें ना तो ये तो आराम तो सुते पे ये कितना काम करे। नज़ीर साहब तुहारी गाल तो बड़ी कमाल की गाल मेरे सामने आ गई कि ई मामलात दे विच मैं कोई शाबाश नहीं गिनना चाहता झोंक TV का क्या किरदार रही है ये चोलिस्तान के मसले दे उत्ते या कोई भी मसला ओवरऑल ये सरायकी वसेब दा होवे मैं पिछले 4-5 दीवार को झोंक देता पे तो मुसलसल उनका इो सब को नंबर 1 इशू चोलिस्तान है तो ज़ाहिर है उनका बहुत बड़ा रोल है मैं तो समझा कि झोंक TV का तो मैं पहले एक दफ़ा गाल की थी कि सरायकी वसेब की जरे तारीख लिखी वैसी ना कोई झोंक TV की कोई गाल न लिखे उनके जो चैप्टर ना होवे वो तारीख मुकम्मल नहीं थी सकती। नज़ीर साहब बहुत शुक्रिया बहुत मेहरबानी मैं आपका शुक्रगुजार हाँ आपकी मुहब्बत का बेहद शुक्रिया कि आपने झोंक TV वास्ते भी अच्छे अल्फाज अता किए आखिर दे विच ओवरसीयर पाकिस्तानी क्योंकि ओवरसीयर पाकिस्तानियों का हमेशा पाकिस्तान दे विच बड़ा एक किरदार रही है ओवरसीयर पाकिस्तानी हो गए उन तो बाद मुखैर हजरात हो गए उन्होंने आप क्या पैगाम देसो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या मुखैर हजरात हैं या वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जरे हैं उन्हें सारा को मैं आखसा कि वो भावलपुर को लगोते चोलिस्तान पहुँचें उन्होंने लोगों नाल बाहें उन्होंने मसले सुनें पानी ज़रूरत है खुराक ज़रूरत है तो एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट बनावें लॉन्ग टर्म वास्ते क्योंकि हर दफ़ा गर्मी आती है हर दफ़ा हर साल नाले मसला थी वेंदा है तो ये मसले का एक हमेशा वास्ते एक हल गोलें। जी नाजरीन सर नाल गुफ्तगू करते पे नज़ीर साहब और नज़ीर साहब का जिमें कि मैं पहले तो दस्या कि इंसानी हकूक दे नाल वास्ता है और इंसानी हकूक दे जितने भी अहदेदारान जितने भी लोग हैं सब तो पहले तो मेरा तमाम लोगों को सलाम ये वो सिपाही हैं जोड़े 24 घंटे बगैर कई मुआवजे तो अपनी ड्यूटी को सर अंजाम देंदे हैं और नाजरीन असां गाल करेंदे पे ऐसे वो धरती दी कि जिहड़ी धरती दे नाल मुहब्बत की थी ख्वाजा गुलाम फरीद सरकार ने असां वो खिते की गाल करेंदे पे कि जिथा जिंदगी बसर की है ख्वाजा गुलाम फरीद सरकार ने
तो मेरे को बड़ा खूबसूरत एक उन्होंने शेर है कि ख्वाजा साहब का शेर याद आ गया कि हुण थी फरीदा शाद वल मूँ झांकू ना कर याद वल, मूँ झांकू ना कर याद वल, ये नैना वासी हिक मणी। हमेशा मूंझा जड़ियाँ होंदियां वो वाकई ही हिक दीवार कहीं ना कहीं दिया पलड़ा बदल देंदियां ने, लोगों की आस पूरी थी वेंदी है। तो नाजरीन साडा मकसद ये होंदा है कि असां पाकिस्तान दे विच, क्योंकि पहले मुल्क पाकिस्तान है और वल साड़ियाँ तमाम मतलब कल्चर हैं, सकाफत हैं। तो पाकिस्तान है तो असां और तुसां हैं, लेकिन रियासत ते पाकिस्तान को मैं एक पैगाम देना चाहसा, उन्हां मोजिज़ जजिज़ हजरात को एक पैगाम देना चाहसा कि जिन्हां दे इख्तियारात दे विच है पाकिस्तान दा निज़ाम कि खुदारा खुदारा खुदारा। चोलिस्तान दा मसला कोई अज दा मसला नहीं, चोलिस्तान दा एक अरसे दा एक मसला है। करहण उत्थां कोई बीमारी आ वेंदी है, उत्थां सेहत के हवाले नाल बड़ा नाकिस इंतज़ाम है, उत्थां तालीम के हवाले नाल बड़ा नाकिस इंतज़ाम है। उत्थां लोग इंसान जड़े हैं जानवरों की तरह जिंदगी गुजरेंदे पे हैं। या तो कोई टीम बनाई वने या कुछ जड़े उत्थां इदारे हैं, जड़े सरकारी इदारे हैं, उन्हां को डिठा वने कि आया क्या वो चोलिस्तानियों के नाल क्या सलूक करेंदे पे, क्या उन्होंने कोई सुनवाई है या कहना। तो नाजरीन जुड़े रहो झोंक टीवी वसेब की आवाज़ के नाल। अपने मेज़बान रिजवान हुसैन को दसो इजाज़त। और एक गाल मैं ज़रूरी समझदा कि अगर तुहाडे कोल कोई दिलचस्प स्टोरी है, अगर तुहाडे नाल किसी किस्म की ज्यादती थी पई तो झोंक टीवी का तले पट्टी ते नंबर चलता पियो सी, साकू करे सो कॉल, असा बनसू तुहाडी आवाज़ और तुहाडी आवाज़ को घिन के वेसू आवाना तक और तुहाडे हकूक गिनण तक झोंक टीवी तुहाडा बाह बेल रहा सी। अल्लाह हाफिज़। टीवी वसेब दी आवाज़। नाजरीन झोंक टीवी की तरफों खुश आमदीद। अगर तुम साडे चैनल ते नवे ही वे तो साडे चैनल को जरूर सबसक्राइब करे सो ते घंटी दे निशान ते भी जरूर क्लिक करे सो ताकि साड़ी हर आने वाली